Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Ali, your friend, your tutor. Welcome to the Civil Engineering Hub. Today we will discuss about the pre-stress concrete. The contents of today's lecture will be what is pre-stress concrete, the definition will be the concept and introduction of pre-stress concrete. Then we will discuss about the some stages of the pre-stress concrete and then the advantages and disadvantages. So first we have to know about what is pre-stressed concrete. The pre-stressed concrete is a type of concrete in which we introduce internal or artificial stresses into the member to counteract the external stresses or service loads. अगर हम बात करें ये फिगर नंबर वन के अंदर, तो फिगर नंबर वन में दिखाया गया है कि some external forces or service loads are acting on a member that is non-pre-stress member or RC member, simple RC member. The forces are applied on a member, it will produce some deflection जो कि एक नॉर्मल आरसी मेंबर जो है वो प्रोड्यूस करता है, बेंडिंग प्रोड्यूस करता है या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है या डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस डेफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमने एक कंक्रीट की टाइप इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो कि स्टेज नंबर 3 में दिखाई गई है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होगा कि हम हाई टेंसाइल स्टील बार्स जो हैं या टेंडेंट्स भी इसे कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे टेंशन वाले एरिया में टू प्रोड्यूस सम टेंशन इन द मेंबर्स इन द बार्स। वो टेंशन बार्स में प्रोड्यूस करने के बाद मेंबर के अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टील बार्स होगी या हाई टेंसाइल स्टील बार्स होगी। अब इस स्टील बार्स को दोनों तरफ से टेंशन अप्लाई की जा रही है। एक तरफ से इसको फिक्स किया जाता है और दूसरी तरफ से इसको हाइड्रोलिक जैक की मदद से खींचा जा रहा है या टेंशन प्रोड्यूस की जा रही है इसमें। अब क्या हुआ, टेंशन प्रोड्यूस करने के बाद हमने इसके अंदर कंक्रीट को पोर कर दिया। पोर करने के बाद और हार्डनिंग के बाद हमने यहाँ से टेंडेंट्स को कट कर दिया। When we cut these tendons from the end abutments, जो ये क्या करेंगे, इट विल प्रोड्यूस सम कंप्रेशन इन द मेंबर्स। अब ये कंप्रेशन जो है प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इस मेंबर के अंदर कैम्बर प्रोड्यूस हो जाएगा, अपवर्ड कैम्बर। अब इस कैम्बर की वजह से मेंबर टोटली कंप्रेशन में आ गया, मतलब होल मेंबर जो है वो कंप्रेशन में चला गया। और अब अगर इसके ऊपर सर्विस लोड एक्ट करेंगी लगेंगी, सर्विस लोड या एक्सटर्नल लोड लगेगा तो क्या होगा, ये मेंबर स्ट्रेटन हो जाएगा। मीन्स इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी डाउनवर्ड, इसमें क्रैकिंग का खतरा नहीं है, क्रैकिंग के चांसेस नहीं है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस को ये कैम्बर जो है वो कैंसल आउट कर देगा, जिसकी वजह से मेंबर जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा और मेंबर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो इसके सबसे बड़ा ही एडवांटेज ये है कि मेंबर फुल कंप्रेशन में चला जाएगा और इसके अंदर क्रैक्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से हम इसे लॉन्ग स्पैन मेंबर्स बना सकते हैं। लॉन्ग स्पैन मेंबर्स की वजह से क्या होगा कि ये फ्लोर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और पार्किंग के लिए बड़ी बेस्ट जगह हो जाएगी। सेकेंडली, इस कंक्रीट स्लैब को हम इसकी थिकनेस भी कम कर सकते हैं, क्योंकि सेम थिकनेस वाली स्लैब जो है वो ज़्यादा लोड ले सकेगी एज़ कम्पेयर टू आरसी मेंबर। तो ये भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा हमारे पास। और इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि ये स्ट्रेस रिवर्सल को भी बियर कर रहा है, इम्पैक्ट लोड को बियर कर रहा है और ये शॉक को बियर कर रहा है ड्यू टू एब्सेंट इन क्रैक्स। तो फ्रेसिनेट वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने अटेम्प्ट की इन 1904 में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के नाम से। अब इस स्लाइड में दिखाया ये गया है कि मैं दिखा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ आपको कि ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर है टिपिकल, जिसके ऊपर लोड लगा है, टिपिकल लोड्स लगा है, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। क्रैक्स, शियर क्रैक्स भी हैं और कुछ ट्रांसवर्स क्रैक्स भी हैं। अब ये क्रैक्स आरसी मेंबर में प्रोड्यूस हुए हैं। अगर ये मेंबर प्री स्ट्रेस मेंबर होता तो ये क्रैक्स ना आते, क्योंकि प्री स्ट्रेस मेंबर में कैम्बर प्रोड्यूस कर देना था। कैसे आना था, क्योंकि हमने बॉटम पे टेंसाइल स्टील जो है वो दिया हुआ है, हाई टेंसाइल स्टील दिया है जो कि फुल टेंशन में है।
जब उसे हम कट करते हैं तो मेंबर कंप्रेशन में जाके कैम्बर देता है। अब वो कैम्बर की वजह से जब हम ऊपर से लोड लगाएँगे तो मेंबर फुल सर्विस लोड में होगा, बट वो स्ट्रेटन होगा। उसके ऊपर कोई क्रैक नहीं गया, सेक्शन होगा बिल्कुल वो। डेड लोड भी रेज़िस्ट कर रहा होगा, वो एक्सटर्नल लोड भी रेज़िस्ट कर रहा होगा। अब जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसका कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसा कि एक मेटल बैंड है, वुडन स्टेव है और मेटल बैंड्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर। अब मेटल बैंड जो है वो वुड जो ये वुडन स्टेव्स है, इसके अंदर अगर कोई लिक्विड होगा, ये लिक्विड कंटेनर है, तो लिक्विड क्या करेगा, इस कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, और इस फोर्स को रेज़िस्ट कौन करेगा? मेटल बैंड। तो वही प्री स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ से कि कंप्रेसिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा ये मेटल बैंड, जो कि रेडियल फोर्स या टेंसाइल फोर्स जो है वो लिक्विड प्रोवाइड करेगा जो इसके अंदर है। तो प्री स्ट्रेस का वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, के मेंबर को कंप्रेशन में लाया गया टेंसाइल फोर्स दे के। इसी तरह अगर हम बाईसाइकिल की बात करें तो जो बाईसाइकिल का व्हील है और उसकी स्पोक्स हैं, तो बिल्कुल वो भी प्री स्ट्रेस की ही एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि व्हील के अंदर हम ऑलरेडी जो है वो स्पोक्स की मदद से उसमें एक रेसिडुअल टेंशन अप्लाई कर रहे हैं। जो कि जब इसके ऊपर जब पर्सन मूव करेगा, इसके ऊपर लोड डालेगा, तो जैसे ही स्पोक जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, जिसको रेज़िस्ट करेगी टेंसाइल फोर्स। तो मेंबर जो है वो कंप्रेशन में है ऑलरेडी टेंसाइल फोर्स के अंदर। कंप्रेशन और मेंबर टेंशन दोनों उसी तरह एक्ट कर रहे हैं। अब प्री स्ट्रेस की एग्जांपल जहाँ पे फिर फुलफिल हो रही है। So the basic concept of pre-stress are there are three basic concepts. The first concept is to transform the concrete member into an elastic material. तो इसमें हमने concrete member को elastic material में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट अगर हम ये देखें तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं हम हाई टेंसाइल स्टील का और कंक्रीट का। तो कंक्रीट भी इसमें हाई स्ट्रेंथ होगी और स्टील भी हाई स्ट्रेंथ स्टील होगा। इसी तरह थर्ड कॉन्सेप्ट जो है, तो हम इसमें लोड बैलेंसिंग अचीव कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, जिसकी वजह से इसमें मेंबर में क्रैकिंग नहीं आ रही, फेलियर नहीं आ रहा, मेंबर बहुत ज़्यादा लोड बियर करने के काबिल हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंक्रीट के हवाले से, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जहाँ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वहाँ थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस में हमारे पास ये है कि इसमें हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है? स्किल्ड लेबर मीन्स के जब हाई टेंसाइल स्टील प्रोवाइड करनी है हमने, और उसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, तो उन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स को या एंकरेज डिवाइसेस को और हाइड्रोलिक जैक को चलाने के लिए आर्म रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वाले अनस्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए हमें। तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा-सा कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंस्पेक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी कि स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड ले रही है, मेंबर थिक बन रहा है, तो इकोनॉमिकल एक कंस्ट्रक्शन की टाइप हो सकती है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसकी 2 टाइप्स होते हैं, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन कंक्रीट। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों क्या होती हैं टाइप्स, इसको बड़ा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।